बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इन दिनों बिहार की राजनीति में तेजी से उभरती हुई एक नई चेहरा बनती जा रही है। लंबे समय से वे यह संकेत देती रही है कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी हालत में चुनाव लड़ेगी। पहले तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। लेकिन बता दें कि अब इस संबंध में एक नया मोड़ सामने आ गया है। राजनीतिक गलियारों से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक बता दें कि यह अब ज्योति सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अब यह तय हो गया है कि ज्योति सिंह आगामी 7 जुलाई को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वीआईपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। इससे पहले यह भी बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी ने स्वयं उन्हें वीआईपी में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सूत्रों की माने तो ज्योति सिंह ने वीआईपी में शामिल होने से पहले अपनी कुछ शर्तें भी रखी थी, जिनमें मुख्य रूप से चुनाव लड़ने के लिए सीट की मांग शामिल थी। ज्योति सिंह ने वीआईपी पार्टी में शामिल होने के साथ साथ बता दें कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने जिन 3 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है उनमें नवीनगर, डेहरी और काराकाट शामिल है। इन तीनों सीटों पर पहले से ही महागठबंधन के अन्य घटक दलों के कई दावेदार बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी बात करें तो मुकेश सहनी ने ज्योति सिंह को आश्वासन दिया है कि इन 3 में से किसी एक सीट से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका अवश्य दिया जाएगा। यह देखना काफी दिलचस्प होने जा रहा है कि अंततः उन्हें कौन सी सीट मिलती है, कौन सी नहीं। पार्टी में शामिल होने से पहले ही ज्योति सिंह जनसंपर्क अभियान में लगातार सक्रिय रही है। वे कई बार डेहरी और काराकाट जैसे क्षेत्रों में जाती रही है और स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करती नजर आई है। इतना ही नहीं, बता दें कि उन्होंने कई बार घरेलू समारोहों और सामाजिक आयोजनों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे स्थानीय जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुट चुकी हैं। ज्योति सिंह ने मीडिया से बातचीत में भी यह भी कहा कि उन्हें डेहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने में विशेष रुचि है। वे यह सीट अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर मानती है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। भले ही ज्योति सिंह अभी तक किसी पद या चुनावी जीत के साथ राजनीति में स्थापित नहीं हो चुकी हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता और चर्चा में रहने की क्षमता उन्हें बाकी दावेदारों से अलग बनाती है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह से उनका जुड़ाव उन्हें एक अतिरिक्त पहचान देता है, जिसे वे जनमानस में जल्दी चर्चा का विषय बन जाती है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो यह भी देखा गया है कि ज्योति सिंह का राजनीतिक रवैया आत्मविश्वासी और साफ रणनीति वाला रहा है। वे अपने राजनीतिक सफर के हर कदम को सोच समझकर और रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ा रही है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी ज्योति सिंह के शामिल होने से फायदा मिलने की उम्मीद है। सहनी की पार्टी को यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी को क्षेत्रीय जनाधार बढ़ाने के लिए एक लोकप्रिय महिला चेहरा चाहिए था, जो मीडिया और जनता के बीच अपनी बात मजबूती से रख सके। ऐसे में ज्योति सिंह का जुड़ना वीआईपी पार्टी की रणनीति को एक नया आयाम दे सकता है। साथ ही बता दें कि महिला वोटरों और युवा वर्ग में ज्योति सिंह की अच्छी पकड़ बन सकती है, जिससे पार्टी को चुनाव में नई मजबूती मिलेगी। ज्योति सिंह का राजनीति में प्रवेश और वीआईपी पार्टी से जुड़ना बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे चुनावी राजनीति में गंभीरता से उतरना चाहती है और इसके लिए वे कोई समझौता नहीं करेगी। अब देखना यह है कि वे महागठबंधन में अपनी जगह कितनी मजबूती से बना पाती है और किस सीट से चुनाव लड़कर राजनीति की पिच पर अपनी पहली पारी खेलती है। आने वाले दिनों में उनके चुनाव प्रचार और पार्टी की भूमिका पर भी सबकी नजरें टिकी रहेगी कि आखिर ज्योति सिंह कौन सा अगला पारी खेलती है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।